अम, इसका नाम ही बहुत प्यारा है। इसको कहते हैं निर्णय से आस्था तक। निर्णय हुआ आपका डिसीजन और आस्था हुआ आपका बिलीफ और विश्वास। इसके बारे में मैं आज आपके साथ बात करूँगी। एक किसान के बारे में अगर हम बात करें, तो वो किसान एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड के ऊपर बीज बोता है, पानी लगाता है, सिंचाई करता है, टाइम, एनर्जी, मनी इन्वेस्ट करता है, दुनिया भर का पैसा लगा देता है, धूप में खड़ा रहता है, मेहनत करता है, सारा परिवार लग जाता है। एक निर्णय के बेस पर, बीज बोया एक निर्णय था। अब वो निर्णय का इंतज़ार करता है और उसके प्रोसेस में आने वाली हर चीज़ को वो शिद्दत के साथ करता है। अगर विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़े तो भी करता है। और उसको एक आस्था है, उसको एक विश्वास है कि अच्छा टाइम आएगा। अच्छा टाइम मतलब रिजल्ट्स विल बी गुड, रिजल्ट्स ज़रूर आएँगे। तो लाइफ़ का कोई भी फ़ील्ड हो, उसमें एक डिसीज़न, एक बिलीफ लेवल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। निर्णय से आस्था तक का जो ये सफ़र है, ये हम सिर्फ़ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ़ पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू या सिर्फ़ किसी भी चीज़ के लिए नहीं, दिस इज़ ट्रू फॉर एवरीथिंग। इस सफ़र को तय करने के लिए हेल्प करते हैं कुछ एक एज़, ए, अल्फ़ाबेट ए, कुछ एक एज़ हैं ऐसे, जो इस निर्णय, इस डिसीज़न से आस्था तक के सफ़र को तय करने के लिए हमारी मदद करते हैं। उसमें से सबसे पहला जो ए है, वो है एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या हुआ? एप्टीट्यूड मतलब आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड क्या हुआ? एप्टीट्यूड मतलब आप उस बिलीफ को, उस इंटरेस्ट को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से करते हैं। आपकी थिंकिंग, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका बिहेवियर, आपका रिएक्शन टुवर्ड्स सर्टेन सिचुएशन वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और ये दोनों आप हैरान हो जाएँगे, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों साथ-साथ चलते हैं। मैंने कई बारी लीडर्स को ये कहते हुए भी सुना है, व्हेन योर व्हाय बिकम्स क्लियर, योर हाउ बिकम्स ईज़ियर। एक स्पोर्ट्समैन की अगर हम एग्जांपल लें, तो स्पोर्ट्समैन जो होता है उसका एक एप्टीट्यूड हमेशा एक पॉजिटिव वाला रहता है, हमेशा काम करने वाला रहता है कि मैंने इसमें अपना 100% देना है। तो उसको आपको सुबह उठाने की ज़रूरत नहीं है, उसको ये नहीं बताने की ज़रूरत तू क्या खाएगा, क्या नहीं करेगा, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। उसका जो अप्लाइड साइंस वाला सिस्टम है ना, वो क्लियर होता है कहीं न कहीं। एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड गोज़ हैंड इन हैंड, एक साथ चलते हैं ये। सेकंड ए जो आता है वो है अबंडेंस। अबंडेंस मतलब द थ्योरी ऑफ अधिकता, बहुत कुछ अपने आसपास हर चीज को आपने अधिकता में देखना है। मतलब गॉड हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स विद अबंडेंस, सी अबंडेंस, फील अबंडेंस। देयर इज इनफ फॉर एवरीवन इन दिस वर्ल्ड। भगवान ने सबके लिए सब कुछ बनाया है, मेरे लिए भी बनाया है, तुम्हारे लिए भी बनाया है। इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन काइंड ऑफ अ थिंग कि मेरे लिए अगर बना है, मेरे दोस्तों के लिए भी बना है, मेरे लिए जो बना है, मैं उसको इतनी काबिलियत मैं अर्जित कर लूँ कि मैं उसको जाके अचीव कर सकूँ। आप में वो हौसला, वो दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जाएँ और अपने हिस्से का जो यूनिवर्स में पड़ा हुआ है, उसको फटाफट अचीव करके हम ले आएँ। सो दिस इज़ द थ्योरी ऑफ अबंडेंस जो कि बहुत इम्पोर्टेंस है। थर्ड आती है द थ्योरी ऑफ एप्रिसिएशन। अभी गौरव भैया ने बताया कि एप्रिसिएशन इज सो इम्पोर्टेंट। सबको अच्छी लगती है एप्रिसिएशन, हर चीज की, छोटी बड़ी, जैसी प्रशंसा हो, प्रशंसा सबको पसंद है। अब एप्रिसिएशन जब हम सक्सेस की फील्ड में डालते हैं तो एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि हम हर चीज को एंजॉय करें, हम हर छोटे मोटे जॉयस को, हम हर सफलता को, हम हर विफलता को। क्योंकि जब हम विफल होते हैं, हम जब मतलब सक्सेसफुल नहीं होते, तो वो भी हमें कोई ना कोई लेसन सिखा के जाती है। तो नेक्स्ट टाइम से हम बेटर प्रिपेयर्ड हो जाते हैं हर सिचुएशन को फेस करने के लिए। आप अपनी हेल्थ को एन्जॉय करिए, आप अपने रिलेशनशिप को एप्रिशिएट कीजिए, जितना है उसको सेलिब्रेट कीजिए। कभी भी ये नेगेटिव काइंड ऑफ थिंग्स नहीं सोचनी है। अफर्मेशन शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। कभी नहीं बोलना मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो नसीब में ही नहीं था, अरे कोविड होने वाला है तो मेरे को ही हो जाएगा, क्योंकि मेरे में स्टेमिना नहीं है। नहीं, ऐसी कभी भी नहीं बात।
अगर आपने सोचना है तो हमेशा पॉजिटिव सोचते हुए, एप्रिशिएट करते हुए हर दिन को एंजॉय करिए। सुबह उठते ही आपको ये होना चाहिए, भगवान थैंक यू तूने मुझे आज का दिन दिया, एंड आई विल मेक इट पॉसिबल कि ये दिन आज का मेरा सबसे सक्सेसफुल हुआ, राइट? तो हमेशा ऐसी ऐसी चीजों को आप हमेशा एप्रिशिएट कीजिए। कभी भी वो गरीब सोच वाली मानसिकता मत रखिए। जैसे कि वो एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है कि अगर एक भिखारी को पूछा जाए कि तू तेरे को अगर 1 लाख रुपए मिले तो तू उस 1 लाख रुपए का क्या करेगा? अब भिखारी की सोच सोचिए, जिसने अब तक की उम्र आधी जिंदगी अपनी भीख मांग के काटी है, उसको 1 लाख रुपया दिया जाए तो वो क्या करेगा? भिखारी कहता है मुझे अगर 1 लाख रुपया मिले तो मैं एक बहुत बड़ा सा मंदिर बनवाऊंगा। वो कहता है वेरी गुड, मंदिर बनवा के तू क्या करेगा? वो कहता है मंदिर बनवाने के बाद मैं उस मंदिर में एक बहुत ऊंची सारी 8 फीट की दीवार लगाऊंगा, ताकि उस दीवार में, कहते हैं दीवार बनाने का क्या मतलब हुआ? दीवार क्यों बनानी है? दीवार मैं इसलिए बनाऊंगा क्योंकि उस मंदिर में भीख मांगने वाला अकेला मैं ही हूं, और कोई उस मंदिर में घुस के भीख ही ना मांग सके। बताओ, उसने अब वो उस 1 लाख रुपए को किस तरह से अप्रिशिएट किया, जबकि हम उस 1 लाख रुपए को किसी, मतलब आप अपना होराइजन, अपना एप्रिशिएशन का लेवल, अपनी थिंकिंग का लेवल ऊंचा रखिए, बहुत ऊंचा रखिए। कभी भी नेगेटिव विचार मत आने दीजिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, राइट? और लास्ट का जो उन्होंने बात कही वो बहुत ही प्यारी बात है, उसको कहते हैं एट प्लेजर। एट प्लेजर है कि यू कैन नॉट सी दैट इट कैन, दैट आई एम लेफ्ट आउट, ऐसा कुछ नहीं है। आपके आसपास सब कुछ ठीक है, आपके आसपास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते। आप खुद में एक महफिल रखिए, आपके अंदर से एक ऐसी खुशबू, एक ऐसी वाइब, एक ऐसी एनर्जी निकलनी चाहिए कि आपके आसपास का वातावरण भी आपसे इफेक्टेड हुए बगैर ना रह सके। इस तरह का एक ऐसी प्लेजर वाली स्टेट में रखिए, हमेशा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखिए। दैट फील गुड फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फील गुड फैक्टर मतलब अंदर से अगर आप खुश हैं तो मेरे ख्याल से आपसे जो बात भी करेगा वो भी आपके साथ खुश ही रहेगा। और ये माइंड, बॉडी और ये आपकी आत्मा जो है, सोल, आप सबको धोखा दे सकते हैं, अपनी आत्मा को कभी नहीं दे सकते। तो हमेशा एट प्लेजर की शुरुआत अंदर इंटरनली आपकी आत्मा से होनी चाहिए। माइंड, बॉडी और सोल का ये जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये एक ऐसी हार्मनी देगा कि आपके वर्ड्स में वो पावर आएगी। सो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स में विश्वास रखिए, दिन में कई बारी दोहराओ, मैं एक डिवाइन सोल हूँ, मुझे भगवान ने किसी पर्पस के लिए बनाया है, मैं लोगों का भला करती हूँ, मैं लोगों को एप्रिशिएट करती हूँ, मुझे लोग प्यार करते हैं, मेरी फैमिली वाले मुझे वैल्यू करते हैं, लाइफ इज ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, मेरे में अच्छी आदतें हैं। अगर आप इन सब चीजों को दिन में 15-20 बारी दोहराएंगे तो 16वीं बार यकीन मानिए वो बात सच हो जाएगी। तो अब आप सोच के देखिए कि एट प्लेजर की स्टेज पे आप किन बातों को दोहराते हैं। इंट्रोस्पेक्ट एंड थिंक एंड देन स्पीक। तो अब मैं आखिर में यही कहना चाहूंगी कि हमेशा अपने आप पे विश्वास रखिए, और अगर आप विश्वास रखेंगे तो कोई भी चीज अचीवेबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज से अचीवेबल है, बस एक वो दृढ़ विश्वास और इन एज को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इन्वॉल्व कर लीजिए। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट।